हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टैप अगले साल एचपीएस एग्जामिनेशन और यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन को इंटीग्रेटेड वे में अप्रोच करने के लिए एक अपना नया ऑफलाइन बैच या लाइव ऑनलाइन बैच अनाउंस करा है, जो कि 13 जून से स्टार्ट होगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि बेसिकली पहले एचएस और यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है और क्यों इन दोनों एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो इंटीग्रेटेड वे में हमें अप्रोच करनी चाहिए, राइट। तो ये जो बैच स्टार्ट होने वाला है ये अगले साल के पेपर को केटर करेगा और इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस को हम लोग करेंगे, चाहे वो एचएस एग्जामिनेशन की स्टेजेस हो चाहे यूपीएससी एग्जामिनेशन की स्टेजेस हो। इस बार सिविल स्टैट की एक स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में यूपीएससी सीएससी को क्वालिफाई किया है, अरण्या, और उन्हीं को जिस तरह से हम लोगों ने गाइड किया था, जिस तरह से उस पूरे बैच को मैन्यूवर किया था, वही स्ट्रेटेजी हम यहाँ पर भी यूपीएससी और एचएस के से शेयर करेंगे। इस बार भी एचएस एग्जामिनेशन में काफी सारे रिजल्ट सिविल स्टैट के आपको देखने को मिले, जो हमारे इंटीग्रेटेड बैचेस से, वैल्यू एडिशन कोर्स से, टेस्ट सीरीज कोर्सेज से बच्चे निकले हैं। उन्हीं स्टूडेंट में से कुछ लोग इस बार यूपीएससी एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई कर चुके हैं। बाकी के स्टूडेंट इस बार सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, एचएस को क्वालिफाई कर चुके हैं। अगले साल उनको यूपीएससी के लेवल पे अपग्रेड करके यूपीएससी एग्जामिनेशन भी हम लोग क्वालिफाई करेंगे। तो इस तरह से ये जो बैचेस हैं यूपीएससी प्लस एचएस बैचेस, एक काफी ज्यादा रिवॉर्डिंग है। इस तरीके से अगर हम दोनों ही एग्जामिनेशन को अब अप्रोच करें तो दोनों में चांसेस ऑफ सिलेक्शन हमारे इंक्रीज हो सकते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक डिफरेंस समझ लेना चाहिए। एचएस एग्जामिनेशन और यूपीएससी एग्जामिनेशन में बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? देखिए, जो यूपीएससी एग्जामिनेशन है सिलेबस वाइज अगर देखा जाए तो यूपीएससी में 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होते हैं। एक को बोला जाता है इंटरनल सिक्योरिटी, ये एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो एचएस एग्जामिनेशन में नहीं पढ़ाया जाता। एक और सब्जेक्ट है इस यूपीएससी के अंदर जो काफी डिटेल में है, जिसको बोला जाता है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये जो एप्टीट्यूड है ये एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड होता है, उसकी बात की जा रही है। तो ये 2 एरियाज में डिफरेंस है। दूसरा, एचएस एग्जामिनेशन में जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके पास एचपीजी के प्रीलिम्स एंड एचपीजी के मेंस, ये 2 एरियाज हैं जो एक्स्ट्रा हम लोगों को एचएस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने होते हैं बस। अदरवाइज दोनों एग्जामिनेशन सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से 80% दे आर सेम। तो बस थोड़े से वेरिएशन को अगर हम लोग केटर कर लें तो दोनों ही एग्जामिनेशन में हमारे चांसेस ऑफ सिलेक्शन इंक्रीज होते हैं। यूपीएससी की ब्यूटी क्या है? यूपीएससी एचएस एग्जामिनेशन के कंपैरेटिवली थोड़ा एचएस के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स, अगर हम पर्टिकुलरली एसडीएम की बात करें तो इस बार 2 ही सीट्स है। एसडीएम की बहुत ज्यादा सीट्स नहीं आती। हर किसी को एसडीएम ही बनने के लिए तैयारी करते हैं। कोई भी इसलिए तैयारी नहीं करता कि वो तहसीलदार पे सेटल हो जाए, टीओ पे सेटल हो जाए, या डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर में सेटल हो जाए, या फूड एंड सप्लाई में सेटल हो जाए। हर कोई चाहता है कि वो जो है एसडीएम सीट को हासिल करे, लेकिन एसडीएम की सीट कम है। वहां पे यूपीएससी में आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, आईआरएमएस है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम, ये इक्वली सारी अच्छी सर्विसेज है जिनकी टोटल संख्या 500 550 सीट्स है। तो यूपीएससी की टोटल सीट चाहे 1000 है, उसमें से 500 550 बहुत अच्छी सर्विसेज है। तो अगर हम वहां पर भी कहीं लैंड अप हो जाते हैं तो वो बहुत बढ़िया सर्विसेज है। इसलिए यूपीएससी की अगर इंटीग्रेटेड तैयारी करेंगे तो हम देखते हैं कि लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस पर सीट के ऊपर जो कंपटीशन है यूपीएससी में रिलेटिवली एचएस के मुकाबले कम है। इसलिए यूपीएससी निकलने की भी संभावनाएं इंक्रीज होती है। हिमाचल से हमारे पहले भी कुछ स्टूडेंट है, जैसे विनय है, उन्होंने लास्ट ईयर आईपीएस जो है क्वालिफाई किया है। ऐसे पहले भी कुछ स्टूडेंट है इस बार, जैसे जितेंद्र चंदेला जिनकी रैंक 3 आई है, उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को क्वालिफाई किया इसी साल। तो हम अगर इंटीग्रेटेड तैयारी करेंगे तो दोनों के चांसेस ऑफ सिलेक्शन हमारे इंक्रीज हो गए। इस तरह से यूपीएससी, सीएससी और एचएस में सिलेबस लेवल पे डिफरेंस है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों ही एग्जामिनेशन में वो रहता है कि डिफिकल्टी लेवल। यूपीएससी आज अगर 100% है डिफिकल्ट, तो हिमाचल जो है वो 80% पे पहुंच चुका है, चाहे वो प्रीलिम्स है या मेंस है। मेंस यूपीएससी में इट इज मोर एनालिटिकल, ये ज्यादा एनालिटिकल होने की वजह से और ज्यादा चीजों को डेप्थ में पूछने की वजह से यूपीएससी थोड़ा सा जो डिफिकल्टी का लेवल है, इसलिए ये 20% का वेरिएशन है। इसको भी हम इन बैचेस के माध्यम से केटर करेंगे ताकि आपको पता चले कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में अलग से हमें क्या करना है, यूपीएससी के मेंस में हिमाचल से अलग से क्या करना है। अगर हम ये चीजों को पहचान जाएंगे तो इन दोनों ही एग्जामिनेशन को बहुत मजेदार तैयारी साथ में सिंक्रोनाइज हो जाती है। और जब यूपीएससी का एग्जाम आएगा तो थोड़ी सी हम अपनी तैयारी में मैन्यूवरिंग करेंगे, जब एचएस आएगा तो थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन तैयारी के अंदर लगेगी और सेम सेट ऑफ तैयारी हमारे दोनों ही एग्जामिनेशन को केटर करेगी। इसलिए आज की डेट में मैं जो प्रमोट करता हूं यूपीएससी और एचएस दोनों तरह के बैचेस में इंटीग्रेटेड वे में इनको अप्रोच करना चाहिए। अब जब हम ये पूरी तैयारी करते हैं यूपीएससी प्लस एचएस की तैयारी, इस पूरी तैयारी को
अप्रोच करने के लिए मैं 3 फेजेस में इस पूरी तैयारी को डिवाइड करता हूं। एक फेज 1, 2 और 3। फेज 1 है जिसका नाम रखते हैं हम लोग प्री कोचिंग, कि कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आपको कुछ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेनी चाहिए। तो एक फेज है जिसको बोला जाता है प्री कोचिंग। प्री कोचिंग के अंदर कि अगर ये बैच 13 तारीख को फ्राइडे को इसकी मैंने इंडक्शन क्लास लेनी 2 घंटे की, जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि यूपीएससी क्या है, एचएस क्या है। 2 घंटे की इंडक्शन क्लास है। इसके बाद फिर 16 तारीख से मंडे से ये बैच रेगुलेशन से शुरू हो जाएगा। तो अभी भी हमारे पास 8 से 10 दिन है जब हम इस बैच को अच्छे से प्री कोचिंग फेज को निभा सकते हैं। वंस द कोचिंग विल स्टार्ट, जो आपका स्टेज सेकंड आता है जिसमें हम लोग कोचिंग को अप्रोच करते हैं। फिर इस फेज को हम अगले 10 महीने तक इसी फेज में जीते हैं। एक बार इसको पूरा कर लेंगे तो हम फेज 3 में आते हैं जिसको बोला जाता है पोस्ट कोचिंग। ये पूरी तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट फेज अगर कोई पूछा जाएगा। देखिए कोचिंग तक सारे बच्चे चीजों को एग्जीक्यूट कर जाते हैं, यहां तक 99% बच्चे पहुंचते हैं। कोचिंग का मतलब है कि भाई फीस दी है तो क्लासेस बैठेंगे, लाइव लगाएंगे, ऑफलाइन लगाएंगे, लेकिन क्लासेस विल बी अटेंडेड। तो ये तो बेयर क्लासेस है, नोट्स मेकिंग है, थोड़ा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस है, थोड़ा आंसर राइटिंग है, ये काम होगा। इसके बियॉन्ड जो जाएगा उसका सिलेक्शन होगा। पोस्ट कोचिंग फेज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसको निभाएगा वो रैंक लेकर आएगा, उसका फाइनल सिलेक्शन है। इसमें सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है, ये करना बहुत मुश्किल होता है। जो इसको कर जाएगा, इट इज जस्ट द लास्ट 20% प्रिपरेशन, कि 80% प्री और कोचिंग फेज है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है जो लास्ट का 20% दे पाता है, वही इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाता है। तो इस तरह के ये हमने पूरा जो है डिमार्केट किया हुआ है 3 फेजेस के अंदर। सबसे पहले जब आपकी कोचिंग शुरू होने वाली है, देखिए कोचिंग शुरू होने से पहले आपने क्या करना है, 2 चीजों के ऊपर हमेशा काम कीजिए अगर इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। फर्स्टली हमें क्या करना है, इस पूरे एग्जाम की क्लैरिटी होनी चाहिए। कि हमारा क्लैरिटी का मतलब है वी शुड हैव अ क्लियर रोड मैप, कि अगर तैयारी करनी है तो पेपर को क्वालिफाई करने के लिए क्या कर लेना चाहिए। तो अगर हमारे पास रोड मैप है इस तैयारी को करने में, आप जब तैयारी करोगे तो आपको कभी भी एंजाइटी, एंशियसनेस फील नहीं होगी। नहीं तो बहुत सारे लोग इस तैयारी में द्वंद्व में होते, होगा नहीं होगा, तैयारी अच्छी हो रही नहीं हो रही, पता ही नहीं चल पाता। तो अगर आपको रोड मैप है, अगर मेरे को यहाँ से चंडीगढ़ से शिमला जाना है तो मेरे को पता है कि रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आएंगे, और मेरे दिमाग में क्लैरिटी की पहले चेक पॉइंट 8, 2, 3 और 4 में शिमला आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे को पता ही नहीं है कि कौन कौन से चेक पॉइंट आएंगे, मैं हमेशा असमंजस में रहूंगा इस जर्नी में। अगर मुझे शिमला जाना है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, चेक पॉइंट कौन सा आएगा नहीं आएगा, तो हमेशा तैयारी में भी ये होता है कि पीपल आर वेरी एंशियस। दे मेनी अ टाइम्स इट हैपन कि लोगों को एंजाइटी का इशू होने लग जाता है ना, हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं, क्योंकि क्लियर रोड मैप नहीं है। तो वो रोड मैप हम लोग बनाएंगे ताकि हमें समझ आए हमारी मंजिल इतनी दूर है, उसको हासिल करने के लिए क्या काम हम लोगों को करना है। सेकेंडली दूसरी चीज है कि अगर एनसीईआरटी हम लोग पहले पढ़ लें, तमिलनाडु बोर्ड की किताबें हम लोग पढ़ लें, इनसे क्या होता है, हमें बेस मिल जाता है। ये बेस आपको कोचिंग में हेल्प आउट करता है। होता क्या है, मैं आपको हकीकत बताता हूं। सिविल स्टेप में जनरली वे स्टूडेंट आते हैं जिनका स्तर तैयारी का अच्छा होता है, जिनका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है, एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है। तो जो प्रॉमिसिंग स्टूडेंट है मेजरली वही सिविल स्टेप में आते हैं। तो जो मेजरली सिविल स्टेप में आ रहे हैं, तो आपको अपने पीयर ग्रुप के अंदर चाहे लाइव है ऑफलाइन में अच्छे बच्चे देखने को मिलेंगे, लाइब्रेरी में प्रॉमिसिंग बच्चे देखने को मिलेंगे। वो अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो वो अपना अगर एक बेस लेकर आएंगे, एक फंडामेंटल बना के आएंगे, तो उनके इस फंडामेंटल की वजह से अगर आप देखोगे कि उनके चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल बी आर हाई। क्योंकि उनके चांसेस ऑफ सिलेक्शन है, तो उनके लिए हमने एक फ्री कोर्स बनाया है जिसका नाम रखा गया है आरंभ कोर्स। आरंभ का मतलब है इनिशिएट करना। ये कोर्स है जिसमें हम एनसीईआरटी और तमिलनाडु बोर्ड क्लास 6 टू क्लास 12 पढ़ा रहे हैं। 4 सब्जेक्ट्स देखिए इसके अंदर कौन कौन से। इसके अंदर हम आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इसके अंदर आपको ज्योग्राफी। ये बैच मैंने ही शुरू करना है 16th से। आपने अभी आरंभ सीरीज के ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखने स्टार्ट करने हैं, और पॉलिटी और इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए गए। अगर आप क्लासेस में बैठने से पहले इन सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटीज को पढ़ेंगे, और इनके लेक्चर, केवल एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, आपने लेक्चर भी देखने, इनको देखोगे तो आपको हमेशा क्लासेस में ज्यादा रिसेप्टिव होंगे। जब आप क्लासेस में ज्यादा रिसेप्टिव होंगे तो आप चीजों को जल्दी ग्रैस्प करोगे। जब जल्दी ग्रैस्प करोगे आपकी प्रिपरेशन जल्दी वाइंड अप होगी, आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन औरों से इंक्रीज होंगे। इन जनरल जो भी सिविल स्टेप में आता है और यहाँ क्लासेस लेता है, वो इन बैचेस को देख के ही आते हैं, ताकि उनको क्लासेस में और बच्चों के मुकाबले इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी फील ना हो, और उनको लगे कि सारे जो है आप एक ही स्टैंडर्ड के ऊपर तैयारी को करें। तो इसके लिए जो रोड मैप वाली चीज है, क्लैरिटी वाली चीज है,
नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक लगा है, मैंने एक कोर्स बनाया है, फ्री कोर्स है, जिसका नाम है 10 स्ट्रेटेजी वीडियोस फॉर फ्रेशर। इन 10 स्ट्रेटेजी वीडियो फ्रेशर में बहुत बेसिक बात करी है कि डिटेल मंथ वाइज प्लान क्या होना चाहिए, प्रीलिम्स के नोट्स बनाने का तरीका क्या होगा, मेंस के नोट्स बनाने का तरीका क्या होगा, है ना, हाउ टू मेक मेंस नोट्स। ऐसे ही लास्ट मोमेंट में मार्क्स इंक्रीज करने का तरीका क्या होगा, वर्किंग प्रोफेशनल की क्या स्ट्रेटेजी होगी, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, करंट अफेयर कहां से पढ़ने चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ने का सही तरीका क्या है। इस तरह के वो तमाम वीडियो हैं जो आपको क्लैरिटी देते हैं। उस क्लैरिटी से आप तैयारी को ज्यादा अच्छा अप्रोच कर पाते हो। कुछ लोग, जैसे मैंने अरण्या का नाम लिया जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्वालिफाई किया, कुछ लोग 10 साल में भी यूपीएससी नहीं कर पा रहे, कुछ लोग 3 साल में भी क्वालिफाई कर पा रहे। इट इज मेजरली कि कौन कितना हार्डवर्क डालता है और कौन कितनी क्लैरिटी से तैयारी करता है। जो रोड मैप से तैयारी करेगा और पूरी मेहनत करेगा उसका कम समय में सिलेक्शन होना एंश्योर्ड होता है, राइट। एक ये काम करेंगे। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, आरएम सीरीज 2.0 है जिसमें एनसीईआरटी प्लस तमिलनाडु बोर्ड की किताबों को पढ़ाया गया है क्लास 6 टू क्लास 12। सब्जेक्ट ज्योग्राफी से आपने शुरू करना है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ये सारे सब्जेक्ट इसके अंदर पढ़ाए गए हैं। इनको आप लोग देखेंगे लेक्चर्स को, साथ में नोट्स अटैच है उनको पढ़ेंगे। अगर आपके पास अपने कोई एनसीईआरटी की किताबें हैं तो उनको भी आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं। क्लियर। ये पहला फेज था। 16 तारीख से पहले पहले आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेनी है और साथ में लेक्चर्स देखने हैं। एक बार क्लासेस शुरू हो गई, वंस द कोचिंग हैज स्टार्टेड, अब आपका क्या दायित्व है, बहुत ईमानदारी से सारे लेक्चर्स अटेंड करना, लेक्चर्स लगाना, है ना, डेली के बेसिस पे। अभी 3 आवर क्लासेस है, विद इन 10 to 15 डेज ये 5 आवर्स अ डे स्टार्ट, 5 आवर्स अ डे, और इन फ्यूचर ये 7 डेज अ वीक होंगी। क्यों? ताकि हम आपका सिलेबस, पेपर अगले साल यूपीएससी का मई में है और एचएस का जून में है, ताकि अगले साल हम सिलेबस को वाइंड अप कर पाए टाइम से। इसलिए ये किया जा रहा है कि 7 दिन क्लासेस 5-5 घंटे की लगेगी। साथ ही साथ केवल लेक्चर ही नहीं, अभी आपका दायित्व है कि आपने नोट्स भी जो है बनाने हैं। नोट्स बनाने के लिए टोटल 19 बुक्स आपको दी जाएंगी। ध्यान से सुनिए, इन बुक्स में 19 बुक्स लाइव वालों को कुरियर कर दी जाएगी, ऑफलाइन वालों को यहीं पे किताबें मिलेंगी। 19 बुक्स में क्या है, 12 सब्जेक्ट्स बुक है, 12 सब्जेक्ट बुक्स है। सब्जेक्ट बुक्स के साथ साथ आप देखोगे आपके पास 6 एमसीक्यू बुक्स हैं, और इन जो 12 सब्जेक्ट बुक में, इसमें हमारी एक स्पेशल बुक है हिमाचल दर्शन, जो हिमाचल में काफी ज्यादा पॉपुलर है, ये भी आप लोगों को दी जाएगी, हिमाचल दर्शन। उसके साथ साथ 6 एमसीक्यू बुक और एक बुक मिलेगी आंसर राइटिंग की। ये बहुत बेहतरीन किताबें हैं, इनसे आपकी यूपीएससी और एचएस दोनों की आंसर राइटिंग प्रीलिम्स की तैयारी होगी। इस 10 महीने के टाइम में, जब तक आपकी कोचिंग चल रही है, 10 मंथ्स के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी चीजें कंप्लीट करना, इन सारी किताबों को पढ़ना और इनसे नोट्स को डिवाइस करना। क्लियर। इस फेज में हम यही करेंगे कि लेक्चर देखेंगे और नोट्स बनाएंगे। अगर इतना हमने कर लिया तो वी आर डन विद 80% ऑफ द वर्क, 80% अपना काम हो गया। क्लियर। इसको बहुत ध्यान रखना। मैं डिटेल में जब 13 तारीख को एक ओरिएंटेशन क्लास लूंगा, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे हमें तैयारी को अप्रोच करना है। तो हम इन 10 महीने के अंदर आप देखिए क्या कर रहे हैं, हम कंप्लीट प्रीलिम्स कवर कर देंगे, आपका कंप्लीट मेंस कवर कर देंगे, सीसेट कवर करेंगे, क्योंकि सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे लोग एप्टीट्यूड में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ऐसे ही जनरल स्टडीज को हम लोग कवर करके चलेंगे। टोटल 19 किताबें मिलेंगी, इन किताबों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये 6 में से 3 काम आपके 10 महीने के अंदर हुए। 10 महीने के बाद जब आपकी कोचिंग कंप्लीट हो जाएगी, आज जैसे महीना जून का चल रहा है और आपका फरवरी मार्च तक जैसे ही कोचिंग कंप्लीट होगी, उस टाइम पे हम लोगों ने पोस्ट कोचिंग फेज में 3 काम करते हैं। सबसे पहला काम, क्योंकि यूपीएससी भी आपका आने वाला होगा और एचएस भी, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, ये क्या करेगा, आपकी तैयारी को गेयर अप कर देगा। ये गेयर अप करने का तरीका होता है। ये कब शुरू होगा, जनवरी या फेब में शुरू हो जाएगा, जैसे आपकी कोचिंग लास्ट लेग में चलेगी तो ये पहले लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ शुरू हो जाएगी आपकी जनवरी ऑनवर्ड जो आपकी शुरू हो जाएगी टेस्ट सीरीज, यूपीएससी की भी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी और एचएस की भी टेस्ट सीरीज आपकी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ जैसे ही पोस्ट प्रीलिम्स आपका यूपीएससी का भी हो जाएगा, एचएस का, तो दोनों के लिए क्या चलेंगे आपके, अगेन क्रैश कोर्सेज। फॉर व्हाट, फॉर मेंस। ये 3 काम कॉन्स्टिट्यूट लास्ट 80% ऑफ द सिलेबस, इससे सॉरी लास्ट 20% ऑफ द सिलेबस। लेकिन ये 20% के बिना वो 80% बेकार। देखो, अगर आपको रैंक लाने के लिए 100 मार्क्स चाहिए और आपके बार बार 80 आ रहे तो भी पेपर नहीं होगा।
तो जब तक जो इसको नहीं करेगा उसका पेपर नहीं निकलेगा। लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट फेज है क्योंकि इसमें जान निकल जाती है। सबसे डिफिकल्ट फेज है ये पूरी तैयारी का, क्योंकि आप हमेशा देखो जब हम रेस भी करते हैं तो पूरी रेस में आखिरी के जो 20 मीटर रह जाते हैं ना, 100 मीटर की रेस है, 20 मीटर वो सबसे कठिन होते हैं क्योंकि तब तक थक जाते हैं। ऐसी 800 मीटर की रेस है तो 600 मीटर तक पहुंचा जाता है, 200 मीटर लास्ट में बहुत कठिन है। ट्रैकिंग करते हैं तो लास्ट का जो ट्रैकिंग का जिसमें सबमिट, बिल्कुल आप हमेशा ट्रैकिंग में क्या देखोगे, ऐसे पहाड़ चल रहा होगा, लास्ट में यूं हो जाता है पहाड़। तो ये वाला जो पार्ट है, ऑल्दो डिस्टेंस वाइज दिस इज जस्ट द 20% ऑफ द एंटायर जर्नी, लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट फेज है। ये फेज वही है, ये अपहिल टास्क है। इस टाइम पे तैयारी बहुत, आप एग्जॉस्ट हो चुके होंगे और तैयारी बिल्कुल लास्ट लेग की प्रिपरेशन को डिमांड करेगी। ये वो 20% है, लेकिन जो इसको निभा गया वो सारे आज की डेट में सिलेक्टेड है। तो हमने क्या करना है, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स का नाम हमारा रखा जाता है एस बैच, वो हम लोग चलाएंगे। उसके बाद टेस्ट सीरीज चलेगी, 120 टेस्ट होते, तभी मैंने कहा डिफिकल्ट है। 4-5 महीने की आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। क्रैश कोर्स चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है, मेंस क्रैश कोर्स चल रहा है, इनसे बहुत सिलेक्शन आई है। इन क्रैश कोर्सेज ने इतनी सिलेक्शन सिविल सर्विस को 2020 ऑनवर्ड दी है, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे हिमाचल है, हर स्टेट में परफॉर्म किया इन क्रैश कोर्सेज ने। ये आपको मिलेंगे। डेमो लेक्चर आपने देखने हैं, आपको यहाँ चंडीगढ़ के अंदर आपको यहाँ 14 फैकल्टीज पढ़ाती हैं, जीएस है, सीसेट है, उन सारे फैकल्टीज के डेमो लेक्चर रखे हैं। और सिविल स्टेप अकेला एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इतने वाइड सेट ऑफ डेमो लेक्चर्स देता है, जिसके पास इतनी बड़ी टीम की परमानेंट फैकल्टी की इतनी बड़ी टीम है। ये टीचर्स आप लोगों को यहाँ पढ़ाते हैं, सारे मैच्योर टीचर हैं, पुराने टीचर हैं, रिजल्ट जिन्होंने प्रोड्यूस करे इस रीजन के अंदर बेस्ट फैकल्टीज है, वो लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट ने, उसके पेरेंट्स ने मेरे साथ बात करनी है, कॉल पे बात करनी है, सिविल स्टेप के में विजिट करना है, तो ये ऑफिशियल नंबर है हमारा, मेरे साथ कॉल शेड्यूल करवा देना। विनय जोशी मेरा नाम है। मैं यहाँ काउंसलिंग, जो स्टूडेंट आते हैं उनको देखने का काम, और जो लास्ट में आपका रिजल्ट के टाइम पे जो मेंटोरशिप चलती है वो मेरे साथ ही आपकी चलेगी। राइट, तो इस तरीके से आप लोग मेरे साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन।